बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 17 की एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 17.18 से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है शो डैट इन आ 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल वेयर इन द फ्रिक्वेंसीज आर ए बी सी डी द वैल्यूज ऑफ chi स्क्वायर कैलकुलेटेड ऑन द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इज गिवन बाय chi स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ए डी माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी सी प्लस डी बी प्लस डी ए प्लस सी। सबसे पहले हम लोगों के पास 2x2 का कॉन्टिजेंसी टेबल है जिनकी वैल्यूज़ ए बी सी डी होंगी। आपने यहाँ पर वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर के अकॉर्डिंग chi स्क्वायर की ये जो वैल्यू है इस चीज़ को प्रूव करना है इस 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल को यूज़ करते हुए। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17.18 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17.18 में सबसे पहले हम लोगों के पास 2x2 का कॉन्टिजेंसी टेबल है। सबसे पहले हम लोगों के पास 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल कैसे बनता है कि हम लोगों के पास i और j होता है। सबसे पहले i होता है और उसके बाद j। अब 2x2 का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर आई भी 2 होंगे और जे यानी कि कॉलम भी 2 होंगे। तो हम लोगों ने ऐसा टेबल बनाना है जिसमें हम लोगों के पास कॉलम भी 2 हो और रोज़ भी 2 हों। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर रोज़ यानी कि सबसे पहले रोज़ आती हैं तो हमने यहाँ पर A1 A2 यानी कि रोज़ के लिए लिख लिया और यहाँ पर B1 B2 यानी कि कॉलम्स के लिए लिख लिया और इसके कुछ वैल्यू टोटल यहाँ पर लिख लिया हम लोगों ने। और मिड में जो वैल्यूज़ आपने लिखनी है वो इन्होंने हमें पहले ही कह दी है कि A B C और डी लिखनी है। अब इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर आप ए और सी के लिए लिखें तो ये बनेगा ए प्लस सी और बी और डी को ऐड करें तो ये बनेगा बी प्लस डी और इस रो के अकॉर्डिंग लिखें तो ये बनेगा ए प्लस बी और यहाँ पर रो के अकॉर्डिंग लिखें तो ये बनेगा सी प्लस डी और यहाँ पर अगर आप लोग सब चीज़ों के अकॉर्डिंग लिखें तो ये बनता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ से भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो ये हम लोगों के पास इस तरह से टेबल बन जाएगा। अब उसी तरह से हमने ई आई जे लिखना है क्योंकि हम लोगों के पास जो chi स्क्वायर का जो बेसिकली जो मेन फार्मूला है वो है हम लोगों के पास समीशन ओ आई जे माइनस ई आई जे स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई जे। ये हम लोगों के पास बेसिकली फार्मूला। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो ओ आई जे है वो हम लोगों के पास ए बी सी डी होंगे। जो ई आई जे है वो हम लोगों ने यहाँ से निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से E11 E12 E21 और E22 ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे जो कि बनेगी E11 के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे E11। अब E11 के अकॉर्डिंग जो हम लोगों के पास यहाँ से वैल्यू बनेगी ए प्लस सी को आपने सबसे पहले ए प्लस बी और उसके बाद सी प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद डिनोमिनेटर में ये टर्म। सबसे पहले ए प्लस सी को आपने ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय होल वैल्यू ई आई जे की जो वैल्यू है वो है हम लोगों के पास आई ए टोटल मल्टीप्लाई जे ए टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ए प्लस सी को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे सी प्लस डी के साथ। तो ये बनेगा E21 क्योंकि रो आपके पास सेकंड है और कॉलम आप लोगों के पास फर्स्ट ही चल रहा है, रो सेकंड और कॉलम फर्स्ट। तो ये बनेगा ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। उसके बाद हम लोगों के पास बनेगा E12। E12 का मकसद है कि रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम आपके पास यहाँ पर आएगा सेकंड, यहाँ पर बी प्लस डी। E12 रो फर्स्ट है ए प्लस बी या बी प्लस डी, आप पहले लिख लें ए प्लस बी बाद में लिख लें, वो आपकी चॉइस है। आप लोगों ने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखना है। डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। उसके बाद है E22 यानी कि सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस डी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये बनेगा E22 डैट इज़ बी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी।
तो ये वैल्यूज़ हम लोगों के पास ई आई जे की बन गई हैं। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर ओ आई जे की फ़र्स्ट वैल्यू लिखनी है, यानी कि ए के साथ जो फर्स्ट वैल्यू बनेगी वो ये, फिर बी के साथ जो सेकंड वैल्यू बनी थी वो ये, उसके बाद सी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू बनी थी वो ये, और डी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू बनी है वो ये। सबके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ बनती हैं वो हम लोग काई स्क्वायर के फार्मूले में लिख देंगे और उसके बाद वन बाय वन इन वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले काई स्क्वायर के अकॉर्डिंग ओ की फ़र्स्ट वैल्यू बन रही है ए, तो हम यहाँ लिखेंगे काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस ई आई जे की फ़र्स्ट वैल्यू है वो है ए प्लस सी बी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इस पूरी वैल्यू का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई जे की वैल्यू, जो कि हम लोगों के पास है ई वन वन की वैल्यू, जो कि है ए प्लस सी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देन बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू हम लोगों की जो बनी है वो ये बनी है ई वन टू की, यहाँ पर जो है ये बनेगा बी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फिर सी के साथ हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे और डी के साथ ये वैल्यू लिखेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को लिख लिया। ए के साथ जो वैल्यू बन रही थी उसके ई आई जे की वो, बी के साथ जो वैल्यू बन रही थी वो, सी के साथ जो वैल्यू बन रही थी वो, और डी के साथ जो बन रही थी वो, सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर लेना है एलसीएम। डिनोमिनेटर में बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये पूरी वैल्यू को जो यहाँ पर ए है हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर इस पूरे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को सी के साथ, और इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को डी के साथ। तो जब हम यहाँ से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस ए प्लस सी ए प्लस बी, और इसका पूरा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर से जब हमने ए के साथ जब इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस ई आई जे वाली टर्म एज इट इज़ माइनस ए प्लस सी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म। और देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को जब बी से मल्टीप्लाई करवाया देन ये टर्म, और आगे डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज़। देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाले टर्म को जब सी से मल्टीप्लाई करवाया देन ये टर्म, और जब डी से मल्टीप्लाई करवाया तो देन ये टर्म। ये ए बी सी डी के अकॉर्डिंग ये 4 वैल्यूज़ हम लोगों के पास आ गई हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म्स जो हैं हम लोगों के पास यहाँ पर होल के साथ डिवाइड हो रही है, हमने यहाँ पर ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवानी है चारों जगह पर। तो हम यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जब ये चीज़ ऊपर आ जाएगी तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा ए प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ऊपर जो वैल्यूज़ हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगी। लोगों ने डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऊपर लिख लिया। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है हम लोगों के पास वो है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जब हम इस टर्म को ऊपर लेकर जाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऊपर आ जाएगा और ए प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर भी बी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग और डी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर से हमने ये चीज़ भी ओपन कर लिया। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस अंदर वाली जो ए प्लस सी और ए प्लस बी है इनको मल्टीप्लाई किया। देन हम लोगों के पास आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ से बी प्लस डी को जब ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी डी। यहाँ पर से a प्लस सी को c प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करवाया देन ये टर्म, और यहाँ पर से b प्लस डी को c प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करवाया ये टर्म। अब सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर ये स्क्वायर है और ये टर्म सेम है, ये सब में कैंसिल आउट हो जाएगी। ये सब में 1 बाय 1 कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ पर से ये ब्रैकेट के बाहर सबके माइनस है, हम लोगों ने इस माइनस को करना है ओपन। यहाँ पर ये सब जगह पर है माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर माइनस। अब ये माइनस वाले टर्म को जब हम ओपन करेंगे तो अंदर वाले जितने भी साइन है ये चेंज हो जाएंगे। तो ये टर्म हम लोगों के पास बन जाएगी काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस ए सी माइनस बी सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय आगे वाली जो टर्म है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देन ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस सी और यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी। सबसे पहले हम सिर्फ अभी इस टर्म को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ से कैंसिल आउट करें चीज़ों को, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये हम लोगों के पास कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हम लोगों के पास ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय ये पूरे टर्म एज इट इज़। अब हम लोगों ने यही काम नेक्स्ट बी के स्टेप के लिए करना है, यानी कि इस सेकंड स्टेप के लिए करना है। यहाँ पर माइनस का साइन है, ये ओपन करेंगे, देन सी के लिए करेंगे और देन डी के लिए करेंगे। ये तीनों स्टेप्स के लिए हम यहाँ पर करेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर तीनों स्टेप्स ए के लिए देन हमने कर लिया था, बी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर किए, सी के लिए और डी के लिए। माइनस के बाहर जो भी साइन थे, माइनस के अंदर जितने भी साइन थे उनको यहाँ पर लिख लिया है। अब हम लोगों ने यहाँ पर करनी है कटिंग। सबसे पहले ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है बी डी, ये सेम है, ये सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ए सी से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पर हम लोगों के पास सी स्क्वायर, इस सी स्क्वायर से और सी डी इस सी डी के साथ। यहाँ पर ए डी कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पर सबसे पहले कैंसिल होगा बी डी को बी डी के साथ, देन सी डी को सी डी के साथ, देन डी को इसके साथ। ये वाली चीज़ जो है ये कैंसिल आउट नहीं होगी, ये आपके पास एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, अब हम लोगों के पास जो चीज़ रह गई है वो क्या रह गई है, यहाँ से ए डी माइनस बी सी, यहाँ पर से बी सी माइनस ए डी, यहाँ पर से ए डी बी सी और यहाँ पर से भी ए डी और बी सी, यानी कि ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पर से कॉमन निकाल लेंगे और इसके डिनोमिनेटर में ये चारों में ये टर्म जो है ये सब में कॉमन है, तो ये चीज़ जो है ये हम यहाँ से काय स्क्वायर के लिए यहाँ से ले लेंगे कॉमन। ए डी माइनस बी सी सब में आ रहा है, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये चीज़ सब में कॉमन आ रही है तो हमने यहाँ से ले लिया है बाहर, और अंदर जो चीज़ चार चीज़ें रह गई हैं वो हम लोगों के पास ये रह जाएंगी, जो कि है 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस सी मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी प्लस डी और ए प्लस बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी प्लस डी और सी प्लस डी। ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ 4 टर्म्स आ जाएंगी। अब हमने यहाँ पर ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हम यहाँ पर साइड पर यूज़ करते रहेंगे। सिंपल ये चारों चीज़ें जो अंदर वाली हैं इसका हम लोग ले लेंगे फ्रैक्शन। अब यहाँ पर हमने ले लेना है एलसीएम। अब एलसीएम किस तरह से लेना है कि ये ए प्लस सी, यहाँ पर भी ए प्लस सी, देन ये ए प्लस बी, यहाँ पर भी ए प्लस बी, यहाँ पर बी प्लस डी, ये बी प्लस डी, उसके बाद सी प्लस डी, ये सी प्लस डी। ये चारों चीज़ें सब चीज़ों में कॉमन है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस सी, देन ए प्लस बी, देन बी प्लस डी और उसके बाद सी प्लस डी। अब चार चीज़ें हम लोगों के पास यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर है फर्स्ट, अगर हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, ए प्लस सी और ए प्लस बी। क्या चीज़ यहाँ पर नहीं है, बी प्लस डी और सी प्लस डी यहाँ पर नहीं है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर करवाएंगे मल्टीप्लाई। हम यहाँ फर्स्ट में मल्टीप्लाई करवाएंगे बी प्लस डी और सी प्लस डी प्लस, उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, यहाँ पर हम लोगों के पास ए प्लस बी है, बी प्लस डी है, यहाँ पर एक ए प्लस सी नहीं है और एक सी प्लस डी नहीं है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले प्लस ए प्लस सी और यहाँ पर सी प्लस डी प्लस यहाँ पर है ए प्लस सी और सी प्लस डी। क्या चीज़ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक ए प्लस बी नहीं है और एक बी प्लस डी नहीं है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ए प्लस बी और बी प्लस डी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी डिवाइडेड बाय, तो ये वाली चीज़ तो हम लोगों के पास एज इट इज़ चल रही है, प्लस
अब यहाँ पर B प्लस डी और C प्लस डी है, क्या चीज़ नहीं है, एक A प्लस सी नहीं है और एक A प्लस बी नहीं है, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है। अब हम लोगों के पास ये बन गई है टोटल 4 टर्म्स। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, ये जो 4 टर्म्स हम लोगों के पास यहाँ बनी है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले B प्लस डी को C प्लस डी के साथ, B को C से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा B C प्लस ये बनेगा नेक्स्ट B D नेक्स्ट C D और प्लस D स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये बन जाएगा A C प्लस AD प्लस C स्क्वायर प्लस CD प्लस आगे हम लोगों के अपने A प्लस बी को B प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। देन ये टर्म बन जाएगी A B प्लस A D प्लस B स्क्वायर प्लस B D प्लस अब A प्लस C को A प्लस B के साथ, ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस AC प्लस BC डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो हम लोगों के पास एज इट इज़ आ जाएगी, जो कि हम लोगों के पास है A प्लस C A प्लस B B प्लस D और C प्लस D, और ये पूरा डिनोमिनेटर यहाँ तक चल रहा है। अब हम लोगों के ने देखना है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम लोगों के पास ऐड हो रही हैं। सबसे पहले है BC, अब BC ये भी है, BC ये भी है, ये बन जाएगा 2BC, ये BD ये BD ये बन जाएगा 2BD, ये CD और ये CD ये बन जाएगा 2CD, ये D स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, AD अब आपने देखना है ये 2AD बन जाएगा, ये AC जो है यहाँ पर 2AC, देन CD यहाँ पर आपके पास C स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़, देन CD आपके पास बन जाएगा। देन ये सारी चीज़ें तो हैं, ये 2 टाइम्स हैं, तो ये आपके पास सब चीज़ें 2 टाइम्स आएंगी, और नीचे वाला डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है वो एज इट इज़। अब यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके हम लोगों के पास ये टर्म बनी है। सबसे पहले ही मैंने यहाँ पर अरेंज करके लिख लिया है। सबसे पहले A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AC प्लस 2AD प्लस 2BC प्लस 2BD प्लस 2CD डिवाइडेड बाय A प्लस C A प्लस B प्लस B प्लस D और C प्लस D। अब ये जो पूरी टर्म वाला फार्मूला है, ये हम लोगों के पास फार्मूला बनता है A प्लस B प्लस C प्लस D का होल स्क्वायर का फार्मूला। ये पूरी टर्म जो न्यूमिनेटर में हम लोगों के पास बन रही है, ये हम लोगों के पास बेसिकली फार्मूला है A प्लस B प्लस C प्लस D का होल स्क्वायर। तो इस पूरी जगह पर हम ये वाली जो टर्म है ये जस्ट पुट कर देंगे, तो हम लोगों के पास यहाँ का स्क्वायर की जो आंसर है वो बन जाएगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C प्लस D। यहाँ पर ये पूरी टर्म का जो हम लोगों के पास फार्मूला था, ये हम लोग एज इट इज़ पुट कर देंगे A प्लस B प्लस C प्लस D का होल स्क्वायर, और डिवाइड में हम लोगों के पास जो टर्म बन रही है A प्लस C B प्लस D A प्लस B और C प्लस D। अब यहाँ पर से ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये स्क्वायर इस फर्स्ट इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग हम लोगों के पास सिंपल सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी। आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD माइनस BC का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाय A प्लस C B प्लस D A प्लस B और C प्लस D। तो यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी, और यही हम लोगों के पास इसका आंसर आ गया है, जो कि हमने 2x2 कॉन्टीजेंसी टेबल को यूज़ करते हुए सॉल्व करना था। और यहाँ पे हम लोगों के पास ये चीज़ हो गई है प्रूव। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 17.18 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करनी है एग्जाम्पल नंबर 17.19, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है रैंडम सैम्पल ऑफ 250 men and 250 women were polled as to their desire concerning the ownership of television sets. The following data resulted: classification men, women, total, want television, doesn't want television और total। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है कि आपके पास टोटल ए रैंडम सैम्पल है, मेन 250 हैं और विमेन भी 250 हैं, यानी कि टोटल डाटा है 500 का। एक पोल में यहाँ पर वो ऑनरशिप हैं जिन्होंने टेलीविज़न सेट्स को लिया है।
तो कुछ डेटा जो है वो हम लोगों के पास कुछ इस तरह से है। सबसे पहले वो मेन और वीमेन हैं जिन्होंने टेलीविज़न लेना है, वो 80 मेन है और 120 वीमेन है, टोटल 20। कॉलम वाइज और रो वाइज हम लोगों के पास है डजंट वांट टेलीविज़न, ये वो मेन और वीमेन हैं जिन्होंने टेलीविज़न नहीं लेना, 170 और 130 300, 200 और 300 इज़ 500, 80 170 250, 120 130 250, 250 250 is 500. Test the hypothesis that desire to own a television set is independent of sex at the 0.05 level of significance. आपने hypothesis को टेस्ट करना है कि यहाँ पर दोनों जो सेक्स हैं, मैन और विमेन, वो इंडिपेंडेंट है कि उनकी चॉइस है कि वो टेलीविज़न लें या ना लें। आपने उसके ऊपर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है और अल्फ़ा जो है हम लोगों के पास 0.05 है। एग्जाम्पल नंबर 17.19 में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप बनेगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। इन H1 द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा हमें गिवन है 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का स्क्वायर का हम लिखेंगे फार्मूला OIJ माइनस EIJ स्क्वायर डिवाइडेड बाई EIJ। अब हम लोगों के पास ये जो टेबल है, कॉन्टीजेंसी टेबल जो हमें गिवन है, उसमें 2 ही कॉलम्स हैं और 2 ही रोज़ हैं। तो ये 2 क्रॉस 2 कॉन्टीजेंसी टेबल है। तो जब भी आपके पास 2 क्रॉस 2 कॉन्टीजेंसी टेबल आएगा, देन आपने काई स्क्वायर का ये वाला फार्मूला सॉल्व करना है जो अभी हम लोगों ने प्रूव किया। सिर्फ ये तब करना है तब 2 क्रॉस 2 कॉन्टीजेंसी टेबल हो, अदरवाइज़ आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से हैं। अभी भी आपके पास चॉइस है, आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन हम लोगों के पास जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटजी है वो कॉन्टीजेंसी टेबल की है, 2 क्रॉस 2 की, तो हम लोग यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब 4th स्टेप में हमने स्टार्ट करनी है अपनी कंप्यूटेशन। अब हम लोगों के पास जो फार्मूला है वो है AD माइनस BC स्क्वायर मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाय A प्लस C B प्लस D A प्लस B और C प्लस D। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कॉन्टीजेंसी टेबल का 2 क्रॉस 2 की जो स्ट्रैटेजी बनती है, वो टेबल बनता है, वो मैंने यहाँ पर बना दिया है, जो कि अभी हम लोगों ने प्रूफ में यूज़ भी किया है। अब इसी प्रूफ के टेबल को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को यहाँ से समझना जो कि हमें इस एग्जांपल में गिवन है वो इजी है। अब यहाँ से हमें समझ लग जाएगी कि A की वैल्यू 80 है, B की वैल्यू 120 है, C की वैल्यू 170 है और D की वैल्यू 130 है। A प्लस C की वैल्यू 250 है, B प्लस D की वैल्यू 250 है, A प्लस B की वैल्यू 200 है, C प्लस D की वैल्यू 300 और A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू 500। तो हम जस्ट डायरेक्टली फार्मूला पुट करेंगे जो कि है काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD माइनस BC का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाय A प्लस C B प्लस D A प्लस B और C प्लस D। हमने जस्ट वैल्यूज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले A की वैल्यू है 80 और D की वैल्यू है 130। 80 मल्टीप्लाई 130 और यहाँ से B की वैल्यू है हम लोगों के पास 120 और यहाँ से C की 170। तो हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा हम लोगों के पास 80 मल्टीप्लाई बाय 130 माइनस 120 मल्टीप्लाई बाय 170 का होल स्क्वायर। आगे A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू है हम लोगों के पास 500, वो जस्ट हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद A प्लस C की वैल्यू 250 मल्टीप्लाई B प्लस D की वैल्यू 250, A प्लस B की वैल्यू 200 और C प्लस D की वैल्यू 300। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले 80 को 130 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर 120 को 170 से, दोनों को वैल्यू को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 500 और यहाँ पर इस पूरी टर्म को हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो हम लोगों के पास यहाँ पर काई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को सॉल्व किया। 80 को 130 से मल्टीप्लाई करने से 10400 और 120 को 170 से 20400 और इसी वैल्यू का हम कर लेंगे स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर इतने सारे ज़ीरो बन जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 375000000, ये पूरी वैल्यू है। हम लोगों को ने यहाँ से 500 को वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है डिवाइडेड बाय इस डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ। तो काई स्क्वायर का हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 13.3333। अब हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन में देखना है, यानी कि काई स्क्वायर अल्फ़ा R-1 C-1। रो भी हम लोगों के पास 2 हैं और कॉलम भी 2।
r माइनस वन, 2 माइनस वन इज़ 1 और 2 माइनस वन इज़ 1, 1 वन जार 1। तो हम लोगों ने यहाँ पर 0.05 को देखना है 1 में। तो हम लोगों ने यहाँ से काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ओपन करना है। 0.05 को जब हम देखेंगे 1 में तो ये वैल्यू बनेगी 3.841। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे 3.841। ये वैल्यू हम लोगों के पास यहाँ लाई कर जाएगी। और अब हम लोगों के पास जो वैल्यू है 13.333, ये वैल्यू 0 से 3.841 के रीजन से बाहर जा रही है, तो ये रिजेक्शन रीजन में जा रही है। तो हम अपना कंक्लूजन लिख लेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट काई स्क्वायर इज इक्वल टू 13.333 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H नॉट। इस तरह से हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जांपल नंबर 17.19 भी कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।